आज की इस वीडियो में हमारा पहला वर्ड मीनिंग है सीक्रेट। सीक्रेट का मतलब होता है राज। नेक्स्ट है हमारा म्यूचुअल। म्यूचुअल का मतलब होता है आपसी। नेक्स्ट है परहैप्स। परहैप्स का मतलब होता है शायद, या फिर इसी को हम कह सकते हैं हो सकता है। नेक्स्ट है सच ए। सच ए का मतलब होता है सचमुच या वाकई। नेक्स्ट है हमारा अबाउट। हाउ अबाउट दिस। हाउ अबाउट दिस का मतलब रहेगा ये कैसा रहेगा, या फिर इसके बारे में क्या ख्याल है। नेक्स्ट है हमारा शार्प। शार्प का मतलब होता है तेज या नुकीला। नेक्स्ट है हमारा पोलाइट। पोलाइट का मतलब होता है सभ्य, या फिर इसी को हम शिष्ट बोलते हैं, और हम इसको विनर में भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब होता है उचित, या इसको हम बोलते हैं ठीक, या इसी को हम बोलते हैं सही, सही तरीके से। नेक्स्ट है हमारा होप। होप को हम बोलते हैं उम्मीद करना या आशा करना। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद लगाना या आशा रखना। शिट का मतलब होता है सत्यानाश। नेक्स्ट है डैम इट। डैम इट का मतलब भी होता है सत्यानाश। नेक्स्ट है ओ शिट। ओ शिट का मतलब होता है धत तेरी की। नेक्स्ट है आई थिंक। आई थिंक का मतलब होता है मुझे लगता है। नेक्स्ट है ओ माई गॉड। ओ माई गॉड का मतलब होता है हे भगवान। नेक्स्ट है इन वेन। इन वेन का मतलब होता है व्यर्थ में। नेक्स्ट है सो फार। सो फार का मतलब होता है अब तक। नेक्स्ट है इन या ऑन टाइम। इन या ऑन टाइम का मतलब होता है समय पर। नेक्स्ट है शॉर्टकट। शॉर्टकट का मतलब होता है नजदीक का रास्ता। नेक्स्ट है राइट नाउ। राइट नाउ का मतलब होता है इसी समय या तत्काल। एनीवे। एनीवे का मतलब होता है खैर, या फिर वैसे भी। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंकली। फ्रेंकली का मतलब होता है साफ सुथरा या खुलकर। नेक्स्ट है हमारा ओ आई सी। ओ आई सी का मतलब होता है अरे, या फिर अब मैं समझा। नेक्स्ट है बाय द वे। बाय द वे का मतलब होता है वैसे, या फिर चलो ये बताओ। नेक्स्ट है हमारा बाय चांस। बाय चांस का मतलब होता है इत्तेफाक से, या फिर संयोग से, या फिर मान लो कि। नेक्स्ट है हमारा हार्डली। हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से। नेक्स्ट है हमारा एक्चुअली। एक्चुअली का मतलब होता है असल में, या फिर वास्तव में। नेक्स्ट है हमारा बेसिकली। बेसिकली का मतलब होता है मूल रूप से या खास तौर पर। नेक्स्ट है हमारा होनेस्टली। होनेस्टली का मतलब होता है ईमानदारी से या ईमानदारी पूर्वक। नेक्स्ट है हमारा एग्जैक्टली। एग्जैक्टली का मतलब होता है एकदम सही, या ठीक ठीक, या फिर बिल्कुल सही। नेक्स्ट है हमारा मेजोरिटी। मेजोरिटी का मतलब होता है बहुमत। नेक्स्ट है हमारा वाई नोट। वाई नोट का मतलब होता है क्यों नहीं। नेक्स्ट है हमारा इनवाइट। इनवाइट का मतलब होता है निमंत्रण देना या आमंत्रित आमंत्रित करना। अब जब किसी भी अपने फ्रेंड या रिलेटिव को अपने घर पे या किसी प्रोग्राम में बुलाते हो, तो उसके लिए हम इनवाइट का यूज करते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा गाइड। गाइड का मतलब होता है मार्गदर्शन या रास्ता दिखाना। नेक्स्ट है हमारा आई विश। आई विश का मतलब होता है काश। नेक्स्ट है अपसेट। अपसेट का मतलब होता है उदास या फिर परेशान। नेक्स्ट है हमारा रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है जिम्मेदार या उत्तरदायी। नेक्स्ट है हमारा न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर का मतलब होता है अखबार या समाचार पत्र। अखबार को ही हम इंग्लिश में न्यूज़पेपर बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स का मतलब होता है प्रतिक्रिया देना या उत्तर देना। जब भी किसी चीज़ पे कोई प्रतिक्रिया देते हो, तब हम उसको रिस्पॉन्स मतलब होता है दोष। दोष या फिर किसी का कसूर। नेक्स्ट है रिलायबल। रिलायबल का मतलब होता है भरोसेमंद। कोई भी भरोसेमंद आदमी को हम इंग्लिश में कहते हैं रिलायबल। नेक्स्ट है हमारा ओवर एंड ओवर। ओवर एंड ओवर को हम हिंदी में बोलते हैं बार बार।
किसी भी काम को अगर हम बार बार करते हैं तो उसके लिए हम इंग्लिश में एक मीनिंग यूज करते हैं जो होता है ओवर एंड ओवर। नेक्स्ट है हमारा स्लगिश। स्लगिश का मतलब होता है कोई भी लीचड़ आदमी। अगला है हमारा एज ए रिजल्ट। एज ए रिजल्ट का मतलब होता है फलस्वरूप या फिर के कारण। कोई भी काम किसी के वजह से हुआ हो उसे हम एज ए कहते हैं एज ए रिजल्ट। नेक्स्ट है इनफैक्ट। इनफैक्ट को हम कहते हैं असल में। नेक्स्ट है हमारा मे बी। मे बी को हम कह सकते हैं शायद या फिर हो सकता है। कोई भी हम काम करते हैं जिसमें हमें शायद लगाना हो तो हम उसके लिए मे बी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स का मतलब होता है बेशक या हाँ बिल्कुल। बेशक या हाँ बिल्कुल को हम इंग्लिश में कहेंगे ऑफ कोर्स। अगला है हमारा एटलीस्ट। एटलीस्ट को हम हिंदी में बोलते हैं कम से कम या आखिरकार। नेक्स्ट है हमारा आई नो। आई नो का मतलब होता है मुझे पता है या मैं जानता। रिफ रेफ। रिफ रेफ का मतलब होता है ऐसा वैसा। नेक्स्ट है हमारा डिक एंड हैरी। डिक एंड हैरी का मतलब होता है एरा गैरा। नेक्स्ट है हमारा रोलिंग स्टोन। रोलिंग स्टोन का मतलब होता है बेपेंदी का लोटा। नेक्स्ट है हमारा टॉक नॉनसेंस। टॉक नॉनसेंस का मतलब होता है बेकार की बात। नेक्स्ट है हमारा सम एंड सब्सटेंस। सम एंड सब्सटेंस का मतलब होता है कुल मिलाकर। नेक्स्ट है हमारा फेस टू फेस। फेस टू फेस का मतलब होता है आमने सामने। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अप्स एंड डाउन्स। अप्स एंड डाउन्स का मतलब होता है उतार चढ़ाव। नेक्स्ट है हमारा डे टू डे। डे टू डे का मतलब होता है रोजाना या रोजमर्रा का। नेक्स्ट है हमारा गिव अप। गिव अप का मतलब होता है हार मान लेना या त्याग देना। नेक्स्ट है हमारा ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल का मतलब होता है सब मिलाकर या कुल मिलाकर। थैंक यू।